तकदीर के लिखे पर क्यों अफसोस करते हो, जो नहीं मिला उसकी फ़िक्र क्यों करते हो। जो तुम्हारा है वह खुद चलकर आएगा, बस मेहनत और सब्र पर यकीन रखो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल कहानियाँ जो शिक्षा दे में। आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की। एक गांव में एक छोटे से घर में सुरेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा साथ नहीं देती थी। कभी फसल खराब हो जाती तो कभी बारिश समय पर नहीं होती थी। हर बार कोई ना कोई समस्या उसके सामने आ ही जाती थी और वह सोचने लगता, पता नहीं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन जब उसकी फसल तेज बारिश में बर्बाद हो गई तो वह गुस्से में भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया और बोला, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत खराब क्यों रहती है। तुम मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों करते हो। इसी बीच गांव के एक बड़े बुजुर्ग वहां पर आए। वह एक बहुत बड़े संत थे। उन्होंने सुरेश की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, कल तुम मेरे साथ जंगल चलना, तुम्हारे सवालों का जवाब वहीं मिलेगा। अगले दिन सुरेश संत के साथ जंगल में गया। वहां उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया घोंसले पर बैठी थी। तभी अचानक तेज हवा चली और घोंसला टूटकर गिर गया। चिड़िया थोड़ा घबराई, लेकिन उसने बिना समय गंवाए एक नया घोंसला बनाना शुरू कर दिया। जो संत थे उन्होंने पूछा, सुरेश, क्या तुमने कुछ सीखा। सुरेश ने कहा, हाँ। चिड़िया ने घोंसला गिरने के बाद भी हार नहीं मानी, बल्कि फिर से घोंसला बनाने में लग गई। संत बोले, यही जीवन का सत्य है। भगवान ने हमें मेहनत करने के लिए भेजा है, चिंता करने के लिए नहीं। तुम सोचते हो कि ईश्वर तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। अगर तुम कोशिश करना नहीं छोड़ोगे तो एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सुरेश को यह बात गहराई से समझ आ गई। उसने घर लौटकर बिना चिंता किए दोबारा मेहनत करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसकी फसल पहले से भी अच्छी हुई और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अब वह किसी भी परेशानी पर हिम्मत नहीं हारता था, बल्कि और मेहनत करता था। दोस्तों, कहानी का सार भी यही कहता है कि भगवान हमें कभी हारने नहीं देते। वह सिर्फ हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन हमें कभी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं आपसे अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।